lovely people, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest from the world of Bollywood and social media. My name is Manish and we have a great show lined up for you guys, but before that, let me remind you to check out our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Not Alia, but Priyanka Chopra and Rani Mukherjee were Sanjay Leela Bhansali's first choice for Gangubai Kathiawadi. KL Rahul calls Athya Shetty baby angel. Diya Mirza and Vaibhav Rekhi broke many stereotypes at their wedding. On Shahid Kapoor's 40th birthday, little bro Ishan Khattar walks down memory lane to wish his bade bhai. आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के टीजर से पूरे बॉलीवुड में धूम मचा रखी है। फैंस और सेलिब्रिटीज उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे। लेकिन क्या आपको पता है गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार आलिया भट्ट से पहले कौन सी एक्ट्रेस करने वाली थी? आलिया हर तरफ यही धूम मची हुई है। गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर लॉन्च हो चुका है और क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया है आलिया भट्ट ने। फैंस तो क्रेजी हो रहे हैं और सेलिब्रिटीज भी आलिया के इस फियर्स परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया से पहले कौन कास्ट होने वाली थी? टेक अ लुक। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई का टीजर रिलीज हो चुका है और आलिया काफी तारीफें बटोर रही हैं। हालांकि ठीक एक साल पहले अफवाह ये उड़ी थी कि गंगूबाई काठियावाड़ी का टाइटल रोल प्रियंका चोपड़ा करने वाली है। अफवाह इस कदर बढ़ी कि प्रियंका को पब्लिकली ये क्लियर करना पड़ा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। I have no idea. I haven't signed a Hindi film yet because the two I'm doing in the US and the one I'm starting next year are taking up my time. ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। प्रियंका से भी पहले भंसाली ये फिल्म रानी मुखर्जी के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी थी। और जबकि टीजर रिलीज हो चुका है तो सेलिब्रिटीज आलिया और भंसाली को फिल्म के लिए बधाई दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर शेयर करते हुए लिखा, आलिया, I am so proud of you, my friend, for stepping into complexity fearlessly. I hope you always keep shining. Presenting Gangubai Kathiawadi. Congratulations Sanjay sir and team. प्रियंका के अलावा SS राजमौली, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और बाकी सेलिब्रिटीज ने भी आलिया भट्ट और फिल्म के टीजर की तारीफ की है। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आलिया की तारीफ करते हुए लिखा है, I always look forward to your work as an actor, little one, and this one seems extremely special, and you, so gangster. All my love and wishes for the film. आलिया भट्ट की टू बी मॉम इन लॉ नीतू कपूर ने भी उनकी तारीफ करते हुए लिखा है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जिसे आलिया भट्ट ने अपने स्टोरी में शेयर करते हुए लव यू लिखा है। गंगूबाई काठियावाड़ी हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पे बेस्ड है। फिल्म में अजय देवगन और इमरान हाशमी भी कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे। We all cannot wait to watch this film, which is due to release on 30th of July this year. शाहिद कपूर के लिए उनके छोटे भाई और धड़क स्टार ईशान खट्टर ने एक पोस्ट शेयर किया है जो फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ ही रहा है। शाहिद कपूर भी उसे देखकर मुस्कुरा उठेंगे। आखिर क्या है उस पोस्ट में?
शाहिद कपूर यानी कि हमारे कबीर सिंह का आज हैप्पी वाला बर्थडे है एंड बर्थडेज आर ऑलवेज स्पेशल। इस दिन हमें हर तरफ से विशेस एंड ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं। फैंस ऑलरेडी शाहिद कपूर को प्यारे प्यारे विशेस भेज रहे हैं, तो फिर ईशान खट्टर अपने बड़े भाई को बर्थडे विश करने में पीछे कैसे रहते। शाहिद कपूर यानी कि हमारे प्यारे कबीर सिंह का आज हैप्पी वाला बर्थडे है एंड बर्थडेज आर ऑलवेज स्पेशल। इस दिन पर हमें खूब सारी और ढेर सारी विशेस और ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं। फैंस ऑलरेडी शाहिद को प्यारे प्यारे विशेस तो भेज रहे हैं, फिर ईशान खट्टर अपने बड़े भाई को बर्थडे विश करने में पीछे कैसे रह सकते हैं। ईशान ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट के थ्रू शाहिद को विश किया है। अब क्या है इस तस्वीर में, आइए जानते हैं। Shahid Kapoor has been an inevitable part of the industry for a long time now and he is celebrating his 40th birthday. इस मौके पर उनके छोटे भाई ईशान खट्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ी ही स्पेशल तस्वीर के जरिए उनको विश किया है। Ishan Khattar, who shares a very special bond with his brother, has shared a then and now picture which is worth a glimpse. पहली तस्वीर में टीनेज शाहिद कपूर ने बेबी ईशान खट्टर को अपनी गोद में उठा रखा है, जबकि दूसरी तस्वीर इज अ रीसेंट वन इन व्हिच बोथ आर ड्रेस्ड अप इन सॉलिड्स एंड गिंघम प्रिंट ट्राउजर्स। ईशान खट्टर ने तस्वीर के साथ एक स्वीट सा नोट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, बट थ्रू इट ऑल आई विल ऑलवेज लव यू बड़े भाई, हैप्पी बर्थडे। शाहिद कपूर जिन्हें अपना फॉरएवर लव मिला मीरा राजपूत ने, उन्होंने 2017 में एक इवेंट में अपनी बेटी मिशा राजपूत के बर्थ के दौरान का एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने कहा था, इट्स नाइस टू से वी वर प्रेग्नेंट बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ ही आगे एक फनी स्टोरी को शेयर करते हुए उन्होंने कहा था, When I was in the labor room, I was actually holding my breath like her. At one point, I felt a little dizzy and she kind of whacked me and said, Why are you getting dizzy? I'm doing all the work here. रिसेंटली एक सोशल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान मीरा राजपूत ने शाहिद कपूर को एक बैड टेक्स्टर करार दिया है। He makes a zillion typos. I have to really figure out what he is saying. But by now, I have kind of understood what he means when he says something else. And I love him. I love everything about him, she said. शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म जर्सी का इंतजार तो हम सभी कर रहे हैं। इसके साथ ही शाहिद कपूर राजन डीके की एक वेब सीरीज में भी नजर आने वाले हैं। All the celebs are wishing Shahid Kapoor on his birthday. Kabir's on a detox plan. We all too wish our star Shahid Kapoor a very happy birthday. आथ्या शेट्टी के सोशल मीडिया पे केएल राहुल ने आखिर ऐसा क्या कमेंट किया जो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। आथ्या शेट्टी ने क्या खास पोस्ट किया है जो केएल ऐसे पब्लिकली कमेंट करने पर मजबूर हो गए। आथ्या और राहुल की इस सोशल मीडिया जुगलबंदी के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, यूं तो आथ्या शेट्टी और केएल राहुल ने पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो इनका इश्क कैसे छुप सकता है। मोतीचूर चकनाचूर गर्ल आथ्या शेट्टी और हमारे फेवरेट क्रिकेटर केएल राहुल कभी साथ में फोटोज पोस्ट तो नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करके अपने रिलेशनशिप का बयान तो जरूर देते हैं। इस बार भी राहुल को आथ्या की तस्वीर इतनी पसंद आई कि वो उन्हें बेबी एंजल कहने से खुद को नहीं रोक पाए। टेक अ लुक। आथ्या शेट्टी और केएल राहुल किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उन दोनों के बीच लव अफेयर की खबरों ने तब जोर पकड़ा था जब फैशन डिजाइनर विक्रम फडनिस ने आथ्या के एक पोस्ट पे कमेंट करते हुए लिखा था, You seem to be very hyper and excited these days. Let's go to KL, Kuala Lumpur. जिसके जवाब में आथ्या ने लिखा था, Time to block you. हालांकि ये कमेंट थ्रेड यहीं खत्म नहीं हुआ। विक्रम ने फिर कमेंट करते हुए लिखा था, I will complain to the empire. आथ्या, once your wicket is gone, it's back to the pavilion. जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। उसके बाद से ही फैंस ने उन्हें कई मौकों पर साथ में स्पॉट किया है।
रिसेंटली उन्हें थाईलैंड वेकेशन पर भी कुछ फ्रेंड्स के साथ देखा गया था, लेकिन दोनों अपने रिश्ते को खुल के एक्सेप्ट करने से बचते आए हैं। हालांकि केएल ने कई मौकों पर आथ्या के सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कमेंट किया है। How do you react to everything that's being written about you and KL? I just want to ask. Reacting at all. I'm not reacting. इस बार जब आथ्या ने एक मैगजीन के फरवरी एडिशन का कवर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसमें वो पिंक ड्रेस में पोज करती हुई नजर आ रही हैं, राहुल ने एक बेबी एंजल इमोजी से इस पोस्ट पर कमेंट किया है। इससे पहले भी जब आथ्या ने अपनी एक स्टनिंग पिक्चर पोस्ट की थी, तो राहुल ने ऑ स्ट्रक इमोजी के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। जबकि आथ्या की दूसरी पिक्चर पर उन्होंने रोज इमोजी दिया था, जिसमें आथ्या ने कैप्शन दिया था, फ्लावर्स मेक मी हैप्पी। आथ्या शेट्टी बड़े पर्दे पर पहली बार सूरज पंचोली के साथ हीरो में नजर आई थी। वो रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मोतीचूर चकनाचूर और अनीस बाज़मी की फिल्म मुबारका में भी नजर आई। दिया मिर्जा का वीडियो हुआ वायरल। उनके मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया ये वीडियो, जिसे फैंस लगातार शेयर कर रहे हैं। क्या है इस वीडियो में, आइए जानते हैं। Guys, the gorgeous दिया मिर्जा पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में बनी हुई है, and for all the right reasons। दिया मिर्जा ने हाल ही में एक बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी में वैभव रेखी से शादी की और अब उनकी शादी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे शेयर किया है उनके मेकअप आर्टिस्ट ने। Everyone is mesmerized by how beautiful Diya is looking on her wedding day. Here are the details. The beautiful and ever young दिया मिर्जा ने recently बड़ी ही यूनिक वे में बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी की। शादी में परिवार के कुछ सदस्य और कुछ क्लोज फैमिली गेस्ट्स ही शामिल हुए थे। वेडिंग सेरेमनी का सबसे यूनिक पार्ट ये था कि दिया और वैभव ने विदाई और कन्यादान को रस्मों में शामिल नहीं किया। They broke another stereotype in their wedding as the rituals were performed by a woman priest. शादी के बाद कपल ने बाहर आकर मीडिया के बीच स्वीट्स भी बांटे। Congratulations, ma'am. The highest point for us was the Vedic ceremony conducted by a woman priest. I had never seen a woman performing a wedding ceremony until I attended my childhood friend Ananya's wedding a few years ago. Ananya's wedding gift to Vaibhav and me was to bring Sheila Atta, who is her aunt and also a priestess, to perform the ceremony for us. She also painstakingly went through several hours of training to imbibe the essence of the scriptures so that she could assist Sheila Atta and translate the shlokas. It was such a privilege and a joy to be married this way. She wrote in a post while sharing a picture from the ceremony on her social media. पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा कपल्स इन चॉइसेस को अपनाएंगे। तस्वीर में दिया is looking mesmerizing in her bridal dress. सोशल मीडिया पे कुछ और तस्वीरें शेयर की हैं दिया ने और कैप्शन में उन्होंने लिखा है सनशाइन सनशाइन। इन तस्वीरों में वो येलो सलवार कमीज में कैमरा के लिए पोज करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पे दिया के मेकअप आर्टिस्ट ने भी एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिया अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है। वीडियो में दिया काफी काम और कंपोज लग रही है, जबकि उनकी मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट उनको शादी के लिए परफेक्ट लुक देने में लगी हुई है। शी वर्क्ड हर मैजिक ऑन दिया। Diya and Vaibhav got married on the 15th of February and we wish them a very happy married life.
कैसे हो मैम आप? बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक हो रही हूँ। कैसे हो मैम आप? बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक हो रही हूँ। रिया चक्रवर्ती एक बार फिर खबरों में हैं और वजह है एक बड़ी फिल्म का पोस्टर। पोस्टर में ऐसा क्या है जो रिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? इस पोस्टर पे क्या रिएक्शन है उनका? अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म चेहरे का पोस्टर रिसेंटली रिलीज किया गया था, जिसे रूमी जाफरी ने डायरेक्ट किया है। हालांकि पोस्टर से फिल्म की एक एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती गायब है और एक सोर्स के मुताबिक ये बात रिया को पसंद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पिछले काफी समय से खबरों का अहम हिस्सा रही हैं। वजह पहले सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस और फिर बैन सब्सटेंस केस में रिया का नाम आना, जिसके कारण उन्हें करीबन 1 महीना जेल में बिताना पड़ा। यूं तो उस समय बॉलीवुड से काफी लोग उनके सपोर्ट में आए थे, जिनमें से एक नाम उनकी आने वाली फिल्म चेहरे के डायरेक्टर रूमी जाफरी का भी था। लेकिन सारी बातें अब महज बातें नजर आ रही हैं। रिया से जुड़ी एक सोर्स के मुताबिक रिया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। Not even in her wildest dream had Riya anticipated this snub. After all that she has gone through in 2020, she was somehow trying to piece together her life again, only to be rudely awakened to this. She is not welcome in Bollywood, it seems, the source said. इस घटना पे रिया का क्या रिएक्शन है? इस सवाल के जवाब में उस सोर्स ने कहा, After what she went through, do you think this snub would shatter her? Not at all. She has fought many hurdles during the last year. She would fight this one too. इस घटना पे अभी तक रूमी जाफरी का कोई बयान नहीं आया है। एक और सोर्स के मुताबिक रूमी जाफरी इस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं थे। उन्हें चेहरे के रिलीज डेट के लिए भी कंसल्ट नहीं किया गया था और ना ही रिया को पोस्टर में शामिल करने या ना करने को लेकर। इस घटना के बाद ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर फिल्म से भी हटा दिया जाएगा या रखा जाएगा। ये हमें फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। रिया 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 Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. सोशल मीडिया में क्या कोई नया ट्रेंड चल रहा है या फिर कोई नया चैलेंज तो नहीं आया है जिसमें हमारे सेलेब्स हिस्सा ले रहे हैं? टेलीविजन की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है? सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं आज टेलीबज़ में। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के अपडेट्स पर। गौहर खान इस बार अपने फैंस को एक अलग तरह का सरप्राइज दे सकती हैं। गौहर खान अपने पति जैद दरबार के साथ नच बलिए के सीजन 10 में नजर आ सकती हैं। मेकर्स ने ऑलरेडी दोनों को इस शो का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट भी किया है और दोनों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। अगर सब सही रहा तो वेरी सून वी विल सी गौहर खान एंड जैद दरबार डांसिंग टुगेदर एंड वी कैन लर्न मोर अबाउट देयर अनटोल्ड लव स्टोरी टू। गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो आई एम सो प्रिटी चैलेंज में हिस्सा लेती नजर आई। यस गौहर, यू आर प्रिटी एंड वी ऑल नो दैट। सलमान खान के रियलिटी शो की बॉस लेडी यानी रुबीना दिलायक ने ट्विटर पे #AskRuby हैशटैग के जरिए अपने फैंस से बात की। उन्होंने ट्विटर पोस्ट के जरिए अपने सारे फैंस को सपोर्ट के लिए थैंक्स कहा और उनके सवालों के जवाब दिए। एक ट्विटर यूजर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा बिग बॉस की आवाज को मिस करती हैं, जो कि एक एनर्जी बूस्टर जैसा था। Well, one thing that I miss about Big Boss house is Big Boss चाहते हैं। I really miss his voice and that used to be like the energy boosters for me especially. उन्होंने राहुल वैद्य के गानों की तारीफ की और उम्मीद जताई कि वो अपने कुछ नए गाने लेकर बहुत जल्दी आएंगे। Yes, Neha, I really liked his composition and
I mean, it'll be great if he does the full song, and he really did a great job. बीना दिलैक ने अपने फैंस के सवालों के जवाब ज्यादातर वीडियो क्लिप्स के जरिए दिए. What a way to interact and surprise your fans, Rubina. Salman Khan के reality show के new couple Jasmine Bhasin and Ali Goni are finding ways to stay together and spend some quality time. Big Boss के घर से बाहर आने के बाद अब Jasmine Bhasin अली गोनी की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं. अली गोनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जैस्मिन भसीन को एक छोटे बच्चे के साथ देखा जा सकता है and both are playing together. Good to see you and Ali moving together, Jasmine. All the best. वो देख रहे मेरी फोटो नहीं खींच रहे. आपका नहीं खींच रहे? आपका नहीं फोटो ले रहे? सनफ्लावर क्या है? सुनील ग्रोवर पिछले कुछ दिनों से एक वेब सीरीज सनफ्लावर की शूटिंग कर रहे थे जिसे डायरेक्ट किया है विकास बहल ने. इस सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो गई है जिसकी जानकारी खुद सुनील ग्रोवर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो पोस्ट किए हैं. एक में पूरी टीम इट्स अ रैप कह रही है तो दूसरे में सुनील ग्रोवर और टीम कहते हैं कि सनफ्लावर क्या है और फिर जवाब देते हैं कि ये मंजन नहीं मनोरंजन है. हम सब इस मनोरंजन का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सुनील. मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह इंडियन आइडल के मंच पर नजर आने वाली हैं, जहां आइडल्स इंडिया की फरमाइश स्पेशल में मान्या सिंह की फरमाइश पूरी करेंगे. मान्या सिंह जिन्होंने अपनी फैमिली के लिमिटेशंस और कम रिसोर्सेज होते हुए भी अपनी मेहनत और लगन से मिस इंडिया की रनर अप बनने तक का सफर तय किया है, आज हिंदुस्तान के हर कोने में एक आइडल बन चुकी हैं. पूरा हिंदुस्तान इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जहां पहली बार मान्या सिंह नेशनल टेलीविजन पर इस तरह से किसी मंच पर नजर आएंगी. We are proud of you, Manya. Well, folks, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, and we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the updates that you need on the go about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Ciao.